अच्छा हुआ जो उस झूठे मालिक से पीछा छूटा, वरना कमबख्त एक दिन मुझे ही बेच देता। अब इस जंगल में रहने की कोई व्यवस्था करनी होगी, वरना ये जंगल छोड़कर जाना पड़ सकता है। महाराज, जल्दी गुफा के पास चलिए, हमें आपको कुछ दिखाना है। क्या बात है? गुफा में क्या हुआ है? आप चलिए महाराज, आपको सब पता चल जाएगा। कल रात कोई आया और वो रत्न चोरी करके चला गया महाराज। क्या मेरा रत्न चोरी हो गया है? महाराज, हमें माफ कीजिए, हम आपकी जादुई रत्न की रक्षा नहीं कर पाए। मूर्खों, तुम लोगों का ध्यान कहाँ था? पता है वह रत्न जादुई है। तुम लोग कुछ भी करो, मगर मेरा रत्न मुझे ला के दो। शेर की बात सुन के दोनों बहुत घबरा जाते हैं। पूरे जंगल में सबूत ढूंढने लगते हैं। ओए हाथी, क्या तुमने रत्न चोर को देखा है या फिर उस रात को इस संदिग्ध को देखा है? अरे नहीं नहीं, मैं तो कल जंगल में नहीं था, शादी के लिए हथनी ढूंढने गया था। ओए हिरन, क्या तुमने किसी अजनबी को देखा है जो इस जंगल का नहीं है? हाँ, देखा तो है, मगर वह महान साधु है। मुझे नहीं लगता कि वह चोर होंगे। चोर तो चोर होता है हिरन, चाहे वो साधु के रूप में हो या कोई राजा के रूप में। वहीं दूसरी तरफ लकड़बग्घा भी सबूत ढूंढ रहा था। खरगोश, क्या तुमने कल कोई संदिग्ध को देखा है जो जंगल में रत्न की चोरी करने आया था? क्या रत्न की चोरी हो गई? ये कैसे हुआ? वो सब छोड़ो, तुम अभी ये बताओ कि क्या तुमने कल रात कोई अजनबी देखा है? किसी पर संदेह है? नहीं, मैं तो घर में ही था, मुझे कुछ मालूम नहीं। दोनों शेर के पास पहुंचे। महाराज, पूरा जंगल ढूंढ लिया, मगर कोई भी जानवर हमें ऐसा नहीं मिला जिस पर हमें संदेह हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। महाराज, मैंने सुना है कि जंगल में एक साधु आया है। वो बहुत ही अंतर्यामी है। हो सकता कि वो चोर का पता लगा ले। क्या जंगल में कोई साधु? मुझे उसके पास ले चलो। जब शेर, चीता और लकड़बग्घा वहां पहुंचे तो देखा कि एक बकरी सभी जानवरों को कुछ उपदेश दे रही है। अच्छा, तो तुम हो इस जंगल की साधु। यहाँ किसकी अनुमति से आई हो? बकरी को अंदाजा नहीं था कि शेर खुद उसके पास आ जाएगा। महाराज, मैं यहाँ भगवान की मर्जी से आई हूँ। मुझे लगता है कि इस जंगल में कोई संकट आने वाला है। अच्छा, तो बताओ क्या संकट आने वाला है इस जंगल में? महाराज, आपके पूर्वजों का जादुई रत्न गायब हो चुका है। आप बहुत परेशान हो चुके हैं। बकरी को कुछ जानवरों ने रत्न की चोरी की खबर दे दी थी। रत्न की बात सुनकर शेर बहुत भावुक हो गया। साधु महाराज, मेरी सहायता करो। वह मेरे पूर्वजों का चमत्कारी रत्न है। मुझे किसी भी हाल में वापस चाहिए। शेर की बात सुनकर बकरी चौंक गई। मन ही मन वो सोचने लगी, धत तेरी की, ये क्या हो गया? मैं तो बस यहाँ साधु बनकर आराम से जीवन जीने आई थी, मगर इस चोर के बच्चे ने मुझे फंसा दिया। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आता है। महाराज, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दें, मैं ध्यान लगाकर आपको बता दूंगी कि कौन चोर है। अच्छा ठीक है, मैं आपको 2 दिन की मोहलत देता हूँ। 2 दिन बीत चुके थे। शेर बकरी के पास पहुंचा। क्या हुआ बकरी? कुछ पता चला कि कौन चोर है? महाराज, मुझे ये बताएं कि क्या आपके साथ कोई और आया है? नहीं नहीं, मैं अकेला ही आया हूँ। महाराज, जरूर बताऊंगी। पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपके अलावा किसी और ने वो रत्न देखा था? नहीं, मैंने हमेशा उसे छुपा कर रखा था ताकि कोई उसकी नकल ना करे और कोई चोरी करके उसके स्थान पर नकली रत्न ना रख सके। ठीक है, आप कल सभा बुलाएं, मैं वहां आऊंगी और वहां कुछ बोलूंगी। अगले दिन शेर ने सभा बुलाई। बकरी भी वहां आई थी। चलो बकरी, अपनी शक्ति से पता लगाओ इनमें से कौन चोर है। महाराज, मैं अपनी शक्ति से आज ऐसा करूंगी कि किसी ने सोचा नहीं होगा। आज से जब भी कोई सोएगा, मुझे मालूम हो जाएगा कि कौन चोर है। बहुत खूब बकरी, मुझे तुम पर विश्वास है। सभी जानवर चले गए। अगले दिन फिर सभी सभा में पहुंचे। बोलो बकरी, कौन चोर है? महाराज, लगता है मेरी शक्ति ने काम नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं आज अपनी शक्ति को और बढ़ाऊंगी। कल जब भी कोई सोएगा, वह खुद बता देगा कि वह चोर है। अगले दिन शेर बेचैन होकर सभा की जगह पर बैठा था।
महाराज, 2 दिन बीत चुके हैं, बकरी ने अब तक कुछ नहीं किया है, बस दिन को बढ़ा रही है, ये करूंगी वो करूंगी, मगर कुछ नहीं कर रही हैं। चीते, जब उम्मीद नहीं होती तब भी हमें उम्मीद रखनी चाहिए। सुबह हुई। सभा में शेर बेचैन होकर बकरी के कुछ कहने का विचार कर रहा था, मगर सब्र का बांध टूट गया। बकरी कुछ नहीं बोलती है। बकरी, कुछ बोलो भी, अब बताओ। महाराज, मुझे माफ करें, मैं आज भी आपको नहीं बताऊंगी कि कौन है चोर। बकरी, अगर कल चोर सामने नहीं आया तो मैं तुम्हें चोर साबित कर दूंगा। आज भी मैंने अपनी सिद्धि बढ़ा दी है। आज अगर कोई नींद लेता है, वह कल खुद बता देगा कि वह चोर है। सभी सभा से चले जाते हैं। रात का समय था, शेर आराम कर रहा था। तभी लकड़बग्घा वहां पहुंचा। महाराज, मुझे लगता है बकरी ही असली चोर है, क्योंकि वो हमारे जंगल की नहीं है, बाहर से आई है। और देखिए ना, हमें कितने दिनों से घुमा रही है। क्या सच में उसके पास शक्ति है जिससे वो हमारे सोने या नींद लेने से पता लगा लेगी कि कौन चोर है? मुझे नहीं लगता कि बकरी चोर है। अगर ऐसा होता तो वह कब का जंगल छोड़कर चली जाती, मगर वह नहीं गई। इसका मतलब वह हमारी मदद कर रही हैं। बकरी यहाँ वहाँ देखती, तभी उसे भीड़ में लोमड़ी और लकड़बग्घा खड़े खड़े नींद लेते हुए नजर आते हैं। अब सच सच बताओ बकरी, कहाँ है चोर? महाराज, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वह चोर आपका ही शागिर्द लकड़बग्घा है और उसके साथ मिली है ये दुष्ट लोमड़ी। नहीं नहीं महाराज, मैं चोर नहीं हूँ। ये बकरी झूठ बोल रही है, मैंने चोरी नहीं की है। मुझे सब मालूम हो गया लकड़बग्घे। जब तुम लोग सोए तो मेरी शक्ति ने बता दिया कि तुम लोग चोर हो। नहीं महाराज, मैं तो सोया ही नहीं, तो कैसे इसे पता चला कि मैं चोर हूँ? क्या मतलब है तुम्हारा? कल तुम क्यों नहीं सोए? महाराज, वो मैं चोर के बारे में रात भर सोच रहा था, उसी कारण मैं सो नहीं पाया। मैंने कब कहा कि तुम सोए थे लकड़बग्घे? सोई तो तुम्हारी साथी लोमड़ी थी, बेचारी कितनी गहरी नींद में थी। लकड़बग्घा गुस्से में आ गया और लोमड़ी को चिल्लाकर बोला, बेवकूफ़ लोमड़ी, क्या ज़रूरत थी सोने की? अगर कल बस नहीं सोती तो आज बकरी चोर साबित हो जाती, हम बच जाते। अरे मूर्ख प्राणी, ये बकरी झूठ बोल रही है। मैं भी 3 दिन से सोई नहीं थी, इसलिए बड़ी चालाकी के साथ हमारा सच हमारे ही मुंह से निकाल दिया। गद्दारों, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। कहाँ है वो रत्न? महाराज, वो रत्न काली गुफा में है, प्लीज हमें माफ करें महाराज। तुम लोगों को जंगल में रहने का कोई हक नहीं है, जाओ। दोनों मुंह लटकाए चले जाते हैं। शाबाश बकरी, आखिर ऐसा ख्याल कैसे आया? वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले आप मुझे ये बताएं कि क्या ये सच में असली रत्न है? मुझे लगता है कि इसमें कोई ताकत नहीं है। तुम सही कह रही हो, ये मामूली रत्न है, मगर तुम्हें कैसे मालूम हुआ? बहुत ही आसान है महाराज। अगर वह जादुई होता तो अब तक लोमड़ी और लकड़बग्घा आपके खिलाफ बगावत कर चुके होते। इसलिए मैंने ये नींद वाली नाटक रची। 3 दिन से बेचारे सोए नहीं थे, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़े और डरे हुए थे और उनका दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। बहुत खूब बकरी, मगर मुझे मालूम है तुम कोई साधु नहीं हो। अरे बाप रे, आपको कैसे मालूम हुआ? अगर तुम दिव्य साधु होती तो कब का इन्हें पहचान लेती, मगर तुम एक साधारण सी बकरी हो, इसलिए तुमने दिमाग लगाकर इन्हें पकड़वाया और अपने आप को बेगुनाह भी साबित किया। मुझे माफ करें महाराज, मैं तो गांव से भागी एक मामूली बकरी हूँ जो इस जंगल में जीवन जीने के लिए साधु का भेष बनाकर घूम रही थी।